भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अज़रबैजान पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में अशाया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में सियासी क़यादत की इस्तकामत को खिराज तहसीन। इसहाक डार, सरदार असादिक यूसुफ रजा गिलानी की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी अशाइये में शरीक थे। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अवाम के नाक़ाबिल तस्ख़ीर जज्बे को भी खिराज तहसीन। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ़ की। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशेवराना महारत की भी तारीफ़। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया के किरदार को बदनीयत पर मबनी प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहनी दीवार करार दिया। तकरीब कौमी यकजहती और नए अज़्म इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के इज्तिमाई अहद का अक्कास थी। ISPR आंधी और तूफान से मुख्तलिफ शहरों में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए, 90 से ज़ायद शहरी जख्मी। जेहलम में खातून समेत 3 अफराद जान भाग, 10 जख्मी हुए। लाहौर, रावलपिंडी, शेखपुरा, ननकाना साहिब, सियालकोट, मियावाली में भी हादसात में जानी नुकसान हुआ। तेज़ आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। साइन बोर्ड और सोलर पैनल्स को भी शदीद नुकसान। लाहौर में कदाफी स्टेडियम के बाहर लगे बोर्ड गिर गए। चिड़ियाघर लाहौर की पार्किंग में दरख्त गिर गया, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान। माल रोड पर भी दरख्त सड़क पर आन गिरा। फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद जगहों पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल, संबड़ियाल, कंडिया, चूनिया में भी आंधी तूफान के बाद बारिश। वज़ीर आला पंजाब का तूफान और बारिश के पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आबानी का नोटिस। मरियम नवाज की इंतजामी अफसरान को फौरी इक़दाम की हिदायत। नशेबी इलाकों से फौरी बारिशी पानी की निकासी का हुक्म। पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। मरियम नवाज की हिदायत। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आ गई। तैयारे को तूफान के बायस शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पायलट ने कमाल महारत से फ़्लाइट का कंट्रोल संभाले रखा। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को लाहौर से वापस कराची मोड़ लिया। निजी एयरलाइन की परवाज़ FJ 842 5 घंटे बाद कराची से लाहौर पहुँच गई। 50 से ज़ायद मुसाफिरों ने परवाज़ में लाहौर के लिए सफ़र से इनकार कर दिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन कुछ देर के लिए मुअत्तल होने के बाद बहाल कर दिया गया। मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद में भी फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। शदीद आंधी और तूफान के बायस मोटरवेज़ भी मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बर्तरी साबित कर दी। भारत बैकफुट पर है। दोस्त मुल्कों ने जंग में हक के बयानिए का साथ दिया। सफारतकारी और बयानिए के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत का झूठा बयानिया पिट गया, जवाब देने के बजाय मुंह की खाना पड़ी। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया का हम किरदार रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। फैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन लोगों के लिए जो है वो पाकिस्तान की जमीन जो है वो तंग कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। और ये इस किस्म की
कार्रवाइयों को जारी नहीं रख सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि दिफाई बजट में इस तरह का इजाफा ना हो कि जिसका जो है वो आवाम को जो है वो सामना करना पड़े, यानी महंगाई की सूरत में या किसी और टैक्स आने की सूरत में। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का आगाज हो गया। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए तंग हो जाएगी। फैटफ पर भी भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहते हैं दिफाई बजट बढ़ाने पर बार बार गौर हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यही कहा है कि अवाम पर बोझ डाले बगैर दिफाई बजट को बढ़ाया जाए। सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ घेराव से नहीं। वज़ीर आज़म 2 बार PTI को हर इशू पर मुज़ाकरात की ऑफर कर चुके हैं। PTI ने दोबारा पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो उसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बचाना मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानद है। अमन दुश्मन क़ुव्वतें हमारी उभरती नस्ल से खौफजदा हैं। खुजदार में स्कूल बस को दहशतगर्दों ने खुदकश हमले में निशाना बनाया। शरपसंद अनासर को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान का वतन से वालिहाना मोहब्बत और हिफाजत का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार हिकमत अमली को दिल की गहराइयों से तस्लीम करता हूँ। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खित्ते में अस्करी ताकत होने का भारत का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान को भारत पर टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बर्तरी हासिल हो गई। दुनिया को पता चल गया है कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद तैयारे गिरा सकते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। सोलह घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने थिंक टैंक की रिपोर्ट का इजरा कर दिया। मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़ेह बर्तरी का तज़किरा। जंग खारिजुल इम्कान करार दिया गया। मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार। जंग के नतीजे में खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अगरचे जंग के इम्कानात मौजूद नहीं हैं, ताहम चौकन्ना रहना ज़रूरी है। पाकिस्तानी मीडिया की साख को मुल्क और बैरून मुल्क तस्लीम और सराहा जाता है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने भारत का असल चेहरा भी नकाब कर दिया। कहा कि भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत मुसल्लह दहशतगर्द ग्रोहों को माली और अमली मदद फराहम कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गई। भारत मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बामायनी मुज़ाकरात का आगाज करे। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा तहस नहस। मार्का हक में शिकस्त की अजीमत छुपाने के लिए भारत का नया वावेला। पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त का जहरीला प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत का लेबल देना गलती होगी। पाकिस्तान वाकई चीन की झैली रियासत होता तो उसे IMF के पास ना जाना पड़ता। हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। किश्वर महबूबानी ने बरखा दत्त को प्रोपेगेंडे को झुठला दिया। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट मुज़ाकरा जारी रखने पर इत्तफाक। IMF का अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरे पाकिस्तान मुकम्मल होने पर अलामिया जारी। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक़्तिसादी पायदारी को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनज़र रखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएँ। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। IMF का अलामिया। अगला जायज़ा इजलास रवां साल की दूसरी 6 माही में होगा।
आइंदा माली साल पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मुआशी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त। गर्दिशी कर्जा रोकने के लिए वजारत तवानाई इक़दाम करे। इजाफी सब्सिडी नहीं मिलेगी। बजट में मुख्तस तवानाई शोबे के लिए 1000 अरब रुपए से ज़ायद की इजाज़त नहीं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ रेशनलाइजेशन और इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए आमदन बढ़ाई जाए। IMF की शराइत। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का हुजम 17,500 से 18,000 अरब रुपए रखने का इब्तदाई तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8.7 ट्रिलियन और दिफाई अखराजात 2.4 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। तरक्याती मनसूबों पर वफाक की जानिब से 1065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लीवी, प्रॉपर्टी फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाएगा। सूबे ज़री आमदन पर इनकम टैक्स लगाएंगे। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का अंदराज किया जाएगा। पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पासपोर्ट के क़वानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी का कहना है कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के पहले पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड का इजरा। तवानाई के शोबे के आलात की मुकामी सतह पर तैयारी बड़ा संग-ए-मील है। खुद इनसारी जिद्दत और पायदार तरक्की की तरफ अहम कदम होगा। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तरक्की के सफ़र पर तेज़ी से गामज़न है। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का इनकलाब आ चुका है। पाकिस्तान में सोलर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। पावर टैरिफ से मुतालिक पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वर्कशॉप से खिताब। किसी की गाड़ी जलाना मसले का हल नहीं। बदमाशी करने या सड़कें बंद करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। ऐसा करने वाले अनासर से निपटेंगे। जो वाक़यात हुए हैं उनसे पैसे भरवाएंगे। ये सियासी नहीं दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। कोई भी मसला है तो फ़ौरन मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सरकार शहीद होने वालों के वरसा को मुआवजा देगी। गाड़ियों के जलने पर भी कमेटी बनाई है। वज़ीर दाखिला और दीगर अफसरान सिफारिशात देंगे। ट्रांसपोर्टर मलिक शहजाद अबान ने यह कहा कि सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। मुतालबात पूरे न हुए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। सिंध हुकूमत ने शहीद ड्राइवर्स का मुआवजा देने, पेट्रोलिंग बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख के चेक दिए। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मोना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मोना खान ने मरीम नवाज को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरीम नवाज ने कहा कि मोना खान ने साबित किया है कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौक़े फराहम कर रही है।